प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में हम लोग इमर्जेंट और कलेक्टिव प्रॉपर्टीज के बारे में विचार करेंगे। वस्तुतः इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम लोग कलेक्टिव प्रॉपर्टीज समझें। कलेक्टिव प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी दिए हुए जगह पर या व्यक्ति में या हैबिटेट में यदि कैरेक्टर्स को क्वांटिफाई किया जा सके तो वह उसका कलेक्टिव प्रॉपर्टीज माना जाएगा। और इमर्जेंट प्रॉपर्टीज वह होता है जिसमें कि लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर वह प्रॉपर्टीज नहीं दिखाई देगा। लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर कलेक्टिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन जब हायर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पे जब हम जाएंगे तब वहाँ पर इमर्जेंट प्रॉपर्टी दिखाई देगा। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं होता है। अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म होता है, पॉपुलेशन होता है, कम्युनिटी होता है, इकोसिस्टम होता है, बायोस्फीयर होता है। ये डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये बहुत डायनेमिकली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। जैसे इकोसिस्टम में कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन ए गिवन एरिया, वो उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और एमॉन्ग देमसेल्व्स भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यह एक डायनामिक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं और इस डायनामिक सिचुएशन में आने वाले जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वही इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो ये इस डायनामिक सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडलिंग करने की जब आवश्यकता हुई तब यह कलेक्टिव और इमर्जेंट प्रॉपर्टी इमर्ज हुआ। स्मॉलर पार्ट्स कंबाइन टू मेक इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। उदाहरण के लिए पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर देख लीजिए। एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी गेन्स व्हेन इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ बिगर सिस्टम। मतलब मान लीजिए पॉपुलेशन छोटा सिस्टम है और 4 पॉपुलेशन मिल के एक कम्युनिटी बना रहा है, तो एक बिगर सिस्टम बना। तो जब बिगर सिस्टम में देखेंगे तब इमर्जेंट प्रॉपर्टी नज़र आने लगेगा, लेकिन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में, स्मॉलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं देखेगा। तो जब कोई पॉपुलेशन किसी कम्युनिटी का पार्ट बनता है तो वहाँ पर इमर्जेंट प्रॉपर्टी नज़र आएंगे, पॉपुलेशन में वो पर न दिखेंगे। इसी तरह कम्युनिटी जब इकोसिस्टम बनता है तो कुछ प्रॉपर्टी जो हैं वो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज के रूप में इकोसिस्टम में दिखेंगे, अदरवाइज वह कम्युनिटी में नहीं दिखेंगे, मतलब लोअर लेवल में वो नहीं दिखेंगे। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटर एडॉप्ट टू देयर इन्वायरमेंट एंड इंक्रीज देयर चांस ऑफ सर्वाइवल। यह इन्वायरमेंट से बेहतर एडॉप्ट करने में सहयोगी है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, और उससे उनके चांसेज ऑफ सर्वाइवल को बढ़ा देता है। इमर्जेंट प्रॉपर्टी कैनॉट बी सीन और ऑब्जर्व एट लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बताया ही मैं। ए फेलियर टू रियलाइज दैट प्रॉपर्टी इज इमर्जेंट लीड्स टू द फैलासी ऑफ डिवीजन। यदि इमर्जेंट प्रॉपर्टी को हम नहीं समझ पाएंगे ठीक से, जो कि डायनामिज्म ऑफ द सिस्टम्स के कारण उत्पन्न होता है और हायर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर दिखता है, लोअर में नहीं दिखता है, तो यदि इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे तो कोई भी डिवीज़न जो किया जाएगा इकोलॉजी का वह सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अब देखिए पॉपुलेशन लेवल पे, तो पॉपुलेशन जानने के पहले ये जाने कि पॉपुलेशन के नीचे क्या है। पॉपुलेशन के नीचे इंडिविजुअल है। मेनी इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज टुगेदर कॉल्ड
पॉपुलेशन, साथ में एक ही स्पीसीज के ढेर सारे ऑर्गेनिज्म, ढेर सारे इंडिविजुअल्स हैं तो उसे पॉपुलेशन कहेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक दैट इमर्ज इन ए पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन स्पीसीज के जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट से। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इज इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए पॉपुलेशन। अब देखिए, पॉपुलेशन से छोटे लेवल का चीज़ क्या है? इंडिविजुअल है, एक अकेला, किसी स्पीसीज का एक अकेला है तो वह एक इंडिविजुअल है। अब इंडिविजुअल में एक प्रॉपर्टी जो नज़र आ रही है वो सब कलेक्टिव प्रॉपर्टी रहेगी, इमर्जेंट प्रॉपर्टी उसमें नहीं दिखेगी। लेकिन जब अनेक इंडिविजुअल मिल के एक पॉपुलेशन का निर्माण कर ले रहे हैं तो पॉपुलेशन में सम्मिलित रूप से कुछ इमर्जेंट प्रॉपर्टी नज़र आने लगेंगे और इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज के कारण उस स्पीसीज का सर्वाइवल संभव हो जाएगा। अब देखिए, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इज एन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन। अब एक अकेला है कोई बात नहीं है, लेकिन एक से अधिक जब वहाँ पर पॉपुलेशन रह रहा है तो फॉर सम वर्क दे आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर एंड उसके बाद वो रीओरिएंटेशन करके कोई एक कार्य की तरफ सम्मिलित प्रयास कर रहे हैं। तो इस भावना का, इस चीज़ का जो विकास हुआ यह इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। यह पॉपुलेशन में नहीं था, यह इंडिविजुअल में नहीं था, पॉपुलेशन के लेवल पे यह इमर्जेंट प्रॉपर्टी दिखा। अब देखिए, यहाँ चित्र बना है, वही चीज़ें जो शुरू से बताया था, ऊपर से नीचे आई तो बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म से लेकर सेल तक नीचे चला आता है। व्हेन पॉपुलेशन ऑफ, अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि कम्युनिटी का इमर्जिंग प्रॉपर्टी क्या है। व्हेन पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्ट कम्युनिटी इज फॉर्म्ड। अब एक से अधिक पॉपुलेशन है जिस जगह, तो उसको सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? कम्युनिटी कहेंगे। और यह पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ नए प्रॉपर्टी कम्युनिटीज में नज़र आने लगेंगे, उसे इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहा जाएगा। इमर्जेंट प्रॉपर्टी कैसे आया? रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज इन द कम्युनिटी। फॉर इंस्टांस, ए काउज एबिलिटी टू डाइजेस्ट ग्रास डिपेंड्स अपॉन बैक्टीरिया लिविंग ऑन द काउज स्टोमक। तो जब एक अलग स्पीसीज हो गया, अच्छा, दो स्पीसीज के बीच अनेक प्रकार के रिलेशन हैं, ठीक है, कुछ निगेटिव होते हैं, एंटीबायोसिस कहते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। अब उसमें भी एंटीबायोसिस में कंपटीशन है, इन्हिबिशन है, उसी प्रकार सिम्बायोसिस में म्यूचुअलिज्म है, कोऑपरेशन है। इसका मतलब कि दो स्पीसीज के बीच होने वाले 6-7 जो इंटरेक्शंस हैं, उनके रिलेशन, उनके इंटरेक्शन के आधार पर स्थापित किया गया है। तो वो प्रॉपर्टीज पॉपुलेशन के, दो अलग स्पीसीज के पॉपुलेशन हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से इमर्ज हुआ वह रिलेशन जो कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज के सर्वाइवल में सहयोग करेगा। तो यह कम्युनिटी का क्या प्रॉपर्टी है? इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। किस स्तर का? कम्युनिटी स्तर का। देखिए, बैक्टीरिया एक अलग चीज़ है, उसका पॉपुलेशन अलग, काऊ अलग हो गया और दोनों साथ रह रहे हैं और तब उन दोनों का सम्मिलित रूप से गाय जो है सेलुलोज के डाइजेशन में बैक्टीरिया मदद करता है और गाय का सर्वाइवल वैल्यू बढ़ गया। तो ये इंटरेक्शन हुआ इन दोनों कम्युनिटीज का, दोनों पॉपुलेशन का, तो यह उसका इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहा जाएगा। गोल्डस्टीन इनिशियली डिफाइंड इमर्जेंस एज द अराइजिंग ऑफ नोवेल कोहेरेंट स्ट्रक्चर, पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जब गोल्डस्टीन साहब का ये कहना था कि जब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का निर्माण होता है तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सब सिस्टम, वो वहाँ पर एक नए कैरेक्टर को, अपने प्रॉपर्टी को वो दर्शाने लगते हैं,
जो पहले लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दिखता था पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम में दिखता है, तो वही जो है इमरजेंस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी है। जीएच ल्यूज ने इमरजेंट शब्द को क्वाइन किया 1875 में, और 2002 में पीटर कॉर्निंग ने गोल्डस्टीन के परिभाषा को थोड़ा विस्तृत कर दिया। क्या विस्तृत किया? तो उन्होंने कहा कि पॉइंट 1, रेडिकल नोवेल्टी, नोवेल्टी माने नयापन होता है, फीचर नॉट प्रीवियसली ऑब्जर्व्ड इन द सिस्टम, यह नया आया है। कोहेरेंस और कोरिलेशन, दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा, मीनिंग इंटीग्रेटेड होल दैट मेंटेन्स देमसेल्व्स ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम, ए ग्लोबल और माइक्रो लेवल, दैट इज देयर इज सम प्रॉपर्टी ऑफ होलनेस। और तब चौथा है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए डायनेमिकल प्रोसेस, मतलब यह इवॉल्व हुआ, डायनेमिक प्रोसेस, गतिमान जो रहेगा वो इवोल्यूशन की प्रक्रिया है, वो इवॉल्व हो रहा है। और पांचवा है, इट इज़ ऑस्टेंसिव, इट कैन बी परसीव्ड, उसे महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो गोल्डस्टीन की परिभाषा को आगे बढ़ाया गया था। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्रामेटिक स्वरूप में आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कलेक्टिव प्रॉपर्टीज क्या है और इमरजेंट प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे बाएं में एक स्केल बना है, स्मॉल और लार्ज, उसके दो खंड विभाजित है। देख रहे हैं कि ये नैरो होते चला गया है, तो ऊपर में स्मॉल है, नीचे में लार्ज है। अब कलेक्टिव प्रॉपर्टीज अगला कॉलम है, वह उस सिस्टम के सब लेवल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उसके बाद जो दूसरा है वह है इमरजेंट प्रॉपर्टीज। अब देखिए इमरजेंट प्रॉपर्टीज में दो कॉलम बना दिए गए हैं। एक कहा जा रहा है ऑब्जर्वर्स के द्वारा जनरेट हो रहा है, और दूसरा है कनेक्टिव प्रॉपर्टीज, इंटरेक्शन बेस्ड फीडबैक प्रोसेस। तो जो इंटरेक्शन बेस्ड फीडबैक प्रोसेस है वो जो विकसित हो रहा है वह इमरजेंट प्रॉपर्टीज है। और एक उसका हिस्सा है ऑब्जर्वर के द्वारा जनरेट किया गया, परसीव किया गया। न्यू क्वांटिटीज ऑन हायर स्केल, जब हायर स्केल पर आया तो उसकी नई क्वांटिटी हो गई। ये जब बड़ा रहता है तो आगे नहीं बढ़ता है। आइए अब फिर देखें, कलेक्टिव प्रॉपर्टीज आर दोज दैट आर एट्रीब्यूटेड इक्वली टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ द सिस्टम। कलेक्टिव प्रॉपर्टी आर दोज दैट एट्रीब्यूटेड इक्वली टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। वह कलेक्टिव प्रॉपर्टी जो सिस्टम का रहेगा उसके पार्ट का वो डिफरेंट लेवल पे वो विजिबल होगा। पर इमरजेंट प्रॉपर्टी रिजल्ट फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ लोअर लेवल ऑफ एंटिटीज ऑन द हायर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल वाइल नॉट बीइंग प्रेजेंट एट द लोअर लेवल। वही मतलब है कि लोअर लेवल पे इमरजेंट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, वहाँ कलेक्टिव प्रॉपर्टी रहेगा। और जब वैसे सब सिस्टम एक बड़ा सिस्टम का निर्माण करेंगे तो वहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी नज़र आएगी और वह प्रॉपर्टी कलेक्टिव प्रॉपर्टी है। कलेक्टिव प्रॉपर्टी इंक्लूड डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, कम्युनिटी, बायोमास एंड प्रोडक्टिविटी। और इमरजेंट प्रॉपर्टीज के क्या एग्जाम्पल हैं? प्रोडक्ट ऑफ पॉपुलेशन लेवल प्रोसेसेज। एग्जाम्पल क्या है? प्रीडेशन, हर्बीवोरी, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, नॉट एविडेंट फ्रॉम सिंपली समिंग द इंटरेक्शन। यह सम करने से नहीं पता चलता है। ये वो क्वालिटीज हैं, प्रीडेशन, हर्बीवोरी, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म इत्यादि,
जो कि हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इमर्जेंट प्रॉपर्टी की तरह दिखते हैं। लाइक लिमिट्स टू सिमिलरिटी ऑफ कंपीटिंग स्पीसीज और फूड वेब स्टेबिलिटी व्हेन डिस्टर्ब्ड। जब फूड वेब का जब फूड की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए तो रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी पैटर्न हैज डोमिनेटेड कम्युनिटी इकोलॉजी एट डिफरेंट लेवल ऑफ स्केल। The materialistic point of view, by taking into account principles that govern the build-up, maintenance and mutual relationship of biological and ecological assemblage, three self-assembled models can be recognized that explain how properties may emerge at organism and community level: bubbles, waves and crystals. These models differ in cohesion, force and dynamic properties. These elemental models combine in a nested way टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। अब देखिए तमाम तरह के मालिक्यूल हैं, हमारे शरीर में भी क्या है, वह मालिक्यूल है, पर हम इसमें लाइफ यदि आ गया है तो लाइफ इज ए इमर्जेंट प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से कहा गया है कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक जैसे ये इवाल्व हुआ तो ये भी डिफरेंट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हैं, माने स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम और बायोस्फीयर तो है भी, या मॉलिक्यूलर लेवल पर भी ऑपरेटिव है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये है इमर्जेंट एंड कलेक्टिव प्रॉपर्टी। तो आप लोग को 3 सवाल का जवाब देना है कि किसने इमर्जेंट प्रॉपर्टी शब्द को क्वाइन किया। दूसरा सवाल है, इस क्षेत्र में गोल्ड स्टेन का क्या योगदान है। और तीसरा सवाल है, गोल्ड स्टेन के द्वारा दिए गए परिभाषा को किसने विस्तारीकरण किया और क्या विस्तृत किया, उसके 5 पॉइंट बताएं। धन्यवाद।